हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। अभी बज रहे हैं 7 और मैं आपको दिखा रही हूँ ये मसाले के पैकेट। कि मसाले के पैकेट रखे हुए थे फ्रिज में, और फ्रिज से जो पानी आता है ना, बर्फ़ मेल्ट होके, तो उससे ये सारे मेल्ट हो गए थे बाहर के कवर इसके। तो अब इसको रखने के लिए मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना कुछ कंटेनर्स लाने पड़ेंगे, छोटे छोटे वाले, तो तभी सेव रह सकते हैं ये, नहीं तो ये ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे। तो आज फास्ट है मेरा रखा हुआ, आज है थर्सडे। तो मैंने सोचा कि आज सुबह ही मैं साफ़ सफाई कर दूंगी, क्योंकि फास्ट में सही लगता है, साफ़ सफाई की हुई अच्छी लगती है घर में। और ना भी रखो फास्ट, तो अगर साफ़ सफाई हो ना घर में तो बहुत ही पॉजिटिव रहता है, मन खुश रहता है। तो इसलिए मैं फिर आज सुबह ही कर रही हूँ सारा काम, और शाम के लिए मैं ज़्यादा काम नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि शाम को मुझे पता है ना कि आते आते हालत ख़राब हो जाएगी, वैसे ही फास्ट है। तो इसलिए तो पहले मैं ये सब्जियां जो लेके आई थी, ये मैंने धो दी थी रात को ही। तो इनको मैं रख रही हूँ फ्रिज में, ये सूख गई है। तो टाइम कम है मेरे पास और काम बहुत ज़्यादा है। अभी 8:30 बजे तक मुझे शॉप पे भी पहुंचना पड़ता है, नहीं तो फिर वहाँ पे भी बोलते हैं ना वो लोग कि आप लेट आते हो करके, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं फिर फटाफट से ये मोटे मोटे से काम कर दे रही हूँ। बाकी जो बचेगा काम उसको मैं शाम को कर लूँगी। तो फ्रिज साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में, और रूम की कर रही हूँ सफाई। आज ये सोचा है मैंने कि बेडशीट वगैरह मैं सारी निकाल दूँगी, हटा दूँगी, क्योंकि ना इनमें एक अजीब सी स्मेल भी आ रही है। और मतलब बरसात में होता है ना, गीला गीला जैसा लगता है ना कपड़े, तो कुछ ऐसा ऐसा लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा आज इनको हटा देती हूँ मैं, और जब भी टाइम लगेगा तब भी धो दूँगी। तो ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर दिया है अभी मैंने, और जो ये किचन में सामान फैला हुआ है उसको भी संभाल रही हूँ। तो सुबह भी बहुत सारा काम हो जाता है करने के लिए, और शाम को भी बहुत ही ज़्यादा काम रहता है करने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि सुबह जब मैं काम करती हूँ, मैं सोचती हूँ शाम के लिए ना रहे ज़्यादा काम, और जब शाम को काम करती हूँ तो सोचती हूँ सुबह के लिए ना रहे काम, लेकिन फिर भी उतना उतना ही हो जाता है। तो अभी मुझे मंदिर भी जाना है। तो वैसे ही तो व्रत की पूजा बहुत ही वैसी होती है, ज़्यादा ज़्यादा होती है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम तो होता है नहीं। तो मेरा मानना तो ये होता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अपना मन साफ़ रखो तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भगवान वैसे खुश हो जाते हैं। तो घर साफ़ सुथरा हो ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है चारों तरफ से। तो खुशी खुशी फिर खाना बनाने का भी मन करता है, घर में और भी काम करने के मन होते हैं। अब ये होता है कि जैसे रात को किचन हम साफ़ सुथरा करके सोते हैं, सुबह उठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है फिर किचन में आके काम करना, एक नई एनर्जी के साथ हम काम करते हैं। और अगर किचन साफ़ ना हो, हम सुबह उठ के आए फैला फैला सा रहे किचन भी, तो ऐसा लगता है ना कि अरे यार, अब ये भी साफ़ करना है, ये भी साफ़ करना, कहाँ से शुरू करें, कहाँ को ख़त्म करें इस काम को। तो ऐसा ही मेरे साथ फिर ना शाम के टाइम भी होता है, जब मैं घर आती हूँ, अगर घर मुझे साफ़ सुथरा मिलता है तो मैं ना एक एनर्जी से काम करती हूँ, फिर अच्छा लगता है, खुश होता है मन देख के भाई अंदर साफ़ सुथरा है। अगर बिखरा बिखरा सा रहता है ना, तो मुझे बहुत लो फील होता है फिर कि अरे सारा बिखरा हुआ है घर, कैसा होगा ये साफ़। फिर क्या होता है कि शाम को थकान लगी रहती है, ये होता है कि कल सुबह करेंगे, फिर सुबह होती है तो सुबह वैसे टाइम नहीं होता है काम करने का, तो फिर वो शाम पे चला जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी सुबह जाऊँ ना, तो मैं पूरा घर साफ़ करके जाऊँ, ताकि शाम को भी अच्छा रहे और सुबह भी अच्छा लगे। तो चलिए फिर सफाई के साथ साथ करती हूँ मैं अपने जाने की भी तैयारी, अपना नहाना धोना फ्रेश होना जो भी। तो मैं मिलूँगी अब आपको शाम को, तो बने रहिए आप मेरे साथ ब्लॉग में।
आज है थर्सडे और शाम का टाइम हो गया है और आज मैंने रखा है फास्ट। तो आज बृहस्पतिवार का फास्ट रखा है मैं पहले भी रखती थी, काफ़ी टाइम से रख रही थी मैं, लेकिन बीच में छूट गए थे ये फास्ट। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अभी स्टार्ट कर लूँ, सावन भी है ही तो इसी मंथ से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है कि एक दिन का रेस्ट मिल जाएगा पेट को भी, तो इस वजह से मैंने फास्ट रखा हुआ है। तो वैसे आज फास्ट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है कि खाना वाना ये सब, तो मुझसे जितना होता है मैं उतना करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ करनी है तो करनी ही है, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना ही करती हूँ। तो आज जैसे पीला पहनना होता है तो पीला मैं पहन सकती हूँ, तो मैंने पहन रखा है। पीला मैं बना सकती हूँ, खरीद सकती हूँ, तो वो मैंने कर रखा है। बाकी जो नहीं होता है मेरे हाथ में, मैं उस चीज़ को फिर नहीं कर सकती हूँ, तो मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं कैसे करूँ? जैसे कि केले की पूजा करनी होती है, तो अब केले का पेड़ मिलना ना बहुत मुश्किल होता है, नहीं मिलता है यहाँ पे। तो मैं फिर मार्केट से केले लेके आ जाती हूँ और उसी की पूजा कर देती हूँ, उसी को प्रसाद में मैं दे देती हूँ। तो इतना कुछ नहीं है। और खाना बना रही हूँ मैं अभी, तो मैंने सोचा चलो खाना बनाते बनाते मैं आपसे भी बात कर लेती हूँ। तो आज मैंने बनाई है अरहर की दाल, और कल जो मैं हरी सब्जी लेके आई थी चौलाई, वो बना रही हूँ मैं। तो चौलाई मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि येलो खाना होता है, तो मैं दाल के साथ खा लूँगी। और सिवई बना रही हूँ मैं मीठे में। तो बस अभी यही था। तो ये रहा व्रत वाला खाना, और मैंने हरी सब्जी भी बनाई है वैसे चौलाई की, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी वो क्योंकि आज येलो ही खाना पड़ता है। तो ये है आज का खाना। तो कमरे की हालत देखिए आप, क्या कर दी है इन्होंने। तो पूजा वूजा कर ली है मैंने नहा धो के, और अभी मैं बैठ रखी तो हूँ खाना खाने के लिए, लेकिन इतना फैला दिया ना इन्होंने यहाँ पे पूरा। इनके कल ऑफिस में पार्टी है और एक पैंट खोजने के लिए पूरी अलमारियाँ नीचे निकाल दी है, और इसको रखने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी, क्योंकि कोई और तो रखेगा नहीं से, तो इसलिए मुझे रखना पड़ेगा। और मैं सोच रही थी बाहर का बरामदा धोने की, क्योंकि वो भी बहुत गंदा हो रखा है, मिट्टी मिट्टी हो रखी है, बारिश के सारे चप्पल जूते आ रखे हैं ना, तो फिर सारे गंदगी हो रही थी। तो कैसे धोना है वो भी फिर, क्योंकि इन्होंने तो यहाँ भी फैला दिया, और ये मुझे साफ़ करना पड़ेगा ना, सोने के लिए भी तो चाहिए बेड। तो फिर ये साफ़ करके फिर वो सुबह करूँगी मैं उसको साफ़। तो तभी तो कह रही हूँ ना मैं कि मतलब पूजा करने का भी ना टाइम होना चाहिए। अब बैठे हो पूजा करने के लिए, ध्यान लग रखा है इधर उधर, अभी तो मैंने ये काम करना है वो काम करना है, तो फिर हो गई पूजा। तो मुझे लगता है ना हमारी एज वालों के लिए ना कर्म ही पूजा है सही बोलते हैं सब लोग कि कर्म ही पूजा होती है। तो हमारी एज वालों के लिए तो सही बात है ये। तो चलिए फिर मैं अभी खाती हूँ खाना, और अभी मुझे इतना सारा ये सब कुछ संभालना है। फिर मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग्स पसंद आ रहे हों तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।